बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने के बाद अब कौमी असम्बली में भी पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली में आज एक बड़े ही लंबे अरसे के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की भी आमद हुई। नवाज शरीफ साहब की आमद के मौका पर पीटीआई ने, अपोजिशन ने उनका कैसे इस्तकबाल किया और इस मौका पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज शरीफ साहब से क्या कहा, बाकी अरकान असम्बली ने क्या कहा, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम अब कौमी असम्बली के ऐवान में पेश हो चुकी है। अब जो है, जैसा कि आपको पता है कि सेनेट से मंजूर हो चुकी है, तो ये कौमी असम्बली से भी पास जो है वो हो जाएगी। तो आज के इस इजलास की ख़ास बात ये थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के बाद कौमी असम्बली के इस अहम इजलास में आपको पता है कि ये 27वीं आईनी तरमीम चूँकि हुकूमत खुद लेकर के आई है, तो इस मौका पर हुक्मरान जमात के सरबराह यानी नवाज शरीफ साहब भी खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में जब पहुँचे तो उनका मुस्लिम लीगी अरकान ने डेस्क बजाकर पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के अरकान से मुसाफा भी किया, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नवाज शरीफ साहब की नशिस्त पर जाकर उनसे मिले और उनके साथ मुसाफा किया। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आपके इल्म में ये बात होगी कि एक लंबे अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन ये आप अगर कहा जाए कि बहुत तवील गैर हाज़िरी के बाद नवाज शरीफ साहब ने किसी इजलास में शिरकत की है तो ये बेजा ना होगा। तो जब 27वीं आईनी तरमीम को पेश किया गया तो अपोजिशन रुकन महमूद खान अचकज़ई की बात करने की बारी आई तो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की कापी को फाड़ दिया और अपनी तकरीर में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म का बिल जो है वो ऐवान में पेश करे। तो उससे पहले पीटीआई के चेयरमैन जो है मौजूदा बैरिस्टर गौहर, उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब इजलास में आए ना आए, हमारी नज़र में वो इस ऐवान से जो है वो गैर मुतल्लिक करार पा चुके हैं, तो उनके लिए कौन सा को रेड कारपेट जो है वो बिछाया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि पीटीआई जो है वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन अपनी बात करके, अपना मौक़िफ़ पेश करके तो इसकी कार्रवाई से जो है वो निकल जाएगी। तो बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि सेनेट ने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, अब इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हुक्मरान जमात जिसको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हमायत हासिल है, MKM पाकिस्तान की हमायत हासिल है, तो उसके बाद हुक्मरान जमात नून लीग के रास्ते में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है कि वो इसको भी कौमी असम्बली से मंजूर ना करवा सके। ये आपको पता है कि एक आईनी कानूनी एक तरीक़ाकार होता है कि आपने कोई भी लेजिस्लेशन करनी हो तो उसको ऐवान में पेश किया जाता है, उस पर बातचीत होती है, उसको फिर शिकवार उसकी मंजूरी ली जाती है और उसके बाद वो बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाता है। तो ये इसमें तो हुक्मरान जमात, जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, सेनेट में भी कामयाब हो गया था तो यहाँ पर भी कामयाब है, तो इसमें हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, यहाँ जो बात काबिल ज़िक्र है वो यही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, MKM पाकिस्तान जो है वो 28वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है। MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती निज़ाम में जो है वो जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उन्हें बाइख्तियार बना दिया जाए। सारे जो तरक्याती मामलात हैं काम करवाने के जो हुकूमती लेवल के होते हैं वो बराह रास्त बल्दियाती नुमाइंदगान के सुपुर्द कर दिए जाएँ।
तो वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस पर कह दिया है कि बहुत जल्द ये तरमीम यानी जो 28वीं आइनी तरमीम कहलाएगी वो भी जल्द ऐवान में पेश हो जाएगी। तो MKM के ही रुकन अरशद वोहरा साहब ने मुतालबा कर दिया है कि कराची शहर को फौरी तौर पर वफाक के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक के ज़ेर तमाम तो कोई भी अगर अंडरपास का मंसूबा शुरू किया जाता है तो वो 3 माह में मुकम्मल कर दिया जाता है, लेकिन कराची में शुरू होने वाले अंडरपास कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सके। तो उनका कराची की जो मौजूदा जो ज़िले इंतज़ामिया यानी जो ज़िले हुकूमत है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहना था कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कराची का निज़ाम फौरी तौर पर वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि कराची के लोगों को भी वफाक वाली सहूलियात मिल सकें। उनका ये कहना था कि कराची की ज़िले हुकूमत ने कराची को खंडरात में तब्दील करके रख दिया है, तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि वफाक जो है कराची का निज़ाम संभाल ले ताकि कराची के शहरी भी सुख का सांस ले सकें। अगली खबर के बारे में हम आपको बता दें, सुहेल अफरीदी जो कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक जरगे का एहतमाम किया। तो आज जो है वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वो जरगा भी मुनक्किद हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।